सरकार, खास उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि सबका विकास हो रहा है, सबका प्रयास हो रहा है, सबको विश्वास में लिया जा रहा है। सुशासन और अनुशासन दो शब्दों का इस्तेमाल किया अभी प्रोफेसर सौरभ मालवीय ने भी। ये हकीकत है या ये सिर्फ पोस्चरिंग है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, हकीकत बिल्कुल जुदा हो रही है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए संदीप जी, एक तो ये जो अभी घटना हुई है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, उस घटना में जिस पर ये बात सब लोग कर रहे हैं अभी, अम्बेडकर जयंती के जुलूसें आपने देखी होंगी। उन जुलूसों में कई जगह ये दिखाई पड़ रहा था कि घोड़े पर चढ़ के एक दूल्हा चल रहा है। यानी ये दलित एस्पिरेशन की एक बड़ी मांग है कि उसको इसकी छूट दी जाए। और मुझे लगता है कि इधर आप देखेंगे, कानपुर से लेकर के राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं एक घोड़े पर दुल्हे को बैठने को लेकर होता है। प्रतीकात्मक रूप से वो एक तरह का इंसर्शन है, मुझे लगता है कि जिसको कि जो डोमिनेंट फोर्सेस है रजिस्ट करती है। और डोमिनेंट फोर्सेस में वर्गों की और जातियों के चरित्र बदलते रहते पर हैं। जैसे आपने बिहार में देखा होगा, ये तो मजबूत सरकार है, बुलडोजर चलाने वाली सरकार मैं आ रहा हूँ, है, सरकार पे आ रहा हूँ, सरकार पे आ माफिया रहा हूँ। थर थर कांपता है, तो ये दबंग कहां से आ हाँ जाते हैं? बिल्कुल, कौन है ये? उस पे आ रहा हूँ संदीप जी। मैं हाँ पहले थोड़ी सी इसकी बात कर दूं कि जैसे बिहार में दलित जाति के ही लोगों ने दलित लोगों की बस्ती जला दी। आपने गया के पास ही घटना देखी होगी। ऐसे जो जो डोमिनेंट फोर्सेस का चरित्र में भी परिवर्तन आता जाता है। तीसरी बात जो आपने कहा सरकार की, इधर आप, मैं इस घटना का और दलितों पर हो रहे अन्याय का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि जो पिछले दिनों जो एनसीआरबी का डेटा देखे, एक तो आपने दलित एट्रोसिटीज का डेटा पढ़ा, लेकिन विमेन, बच्चे और कॉमनल राइट्स, इन तीन में लगातार गिरावट आई है। महिलाओं पर अत्याचार कम हुए हैं, बच्चों नहीं पर है, कम अब हुए हैं, ये कॉमनल राइट्स कम हुए हैं। लेकिन तेरा आंकड़ा लेकिन मेरा मैं ये कह आंकड़ा, रहा हूँ, नहीं 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 प्रोफेसर साहब, ये तो तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा या जो आपको नहीं कन्वीनियंट नहीं लग रहा है वो आंकड़े आप दे रहे हैं। नहीं 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 मुझे नहीं एक नहीं मिनट नहीं, बताइए बड़ा प्लीज प्लीज, इफ हाँ करेक्ट मी इफ आई हाँ। एम रॉन्ग। और एनसीबीआरबी के ही आंकड़े दे रहा हूं। दलितों पर अत्याचार के मामले में क्या उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 राज्य नहीं है? 15,368 मामले, 27% पूरे देश में दलितों पर जो अत्याचार होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। क्या मैं गलत आंकड़ा दे रहा हूं? नहीं, मैं कह रहा हूँ ये आंकड़ा आप एनसीआरबी का ही दे रहे हैं, कोई आपने अपने से आंकड़े नहीं बनाए हैं। और इसको मैंने पहले ही कहा कि इसको कोई भी रजिस्ट नहीं कर सकता कि और दलितों पर बढ़ एनसीआरबी रहे के ही अन्याय आंकड़ों को। के आधार पर हाँ अखिलेश हाँ, सरकार आप के बोलिए। 3 साल में दलितों पर अत्याचार के कुल 26,849 मामले हुए और 3 साल योगी सरकार के 41,228 मामले हुए, 54% हाँ का तो देखिए, इजाफा। तो ये मैं ये 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 देख क्या, रहा हूँ। ये भी अपर कास्ट डोमिनेंस या वो बीच बीच में जो बदलाव आते हैं वो दिखाते हैं, सिर्फ उसी को मानकर हम खत्म कर दें विमर्श को? नहीं नहीं, मैं खत्म करने की बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि क्लास कैरेक्टर ऑफ द वायलेंस अगर आप देखेंगे दलितों पर तो उसमें बहुत परिवर्तन आया। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि कोई भी सरकार या इतने एट्रोसिटीज एक्ट आए लगातार, और लगातार हर गवर्नमेंट ने इसको डील करने की कोशिश की, दलितों पर हो रहे अन्याय को। कईयों को सफलता मिली, किसी को कम, किसी को ज्यादा। लेकिन ये मामला स्टेट के साथ समाज का भी है, क्योंकि समाज में हर जगह पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन समाज में हम एक मानसिकता पैदा कर सकते हैं जिससे कि एट्रोसिटीज कम हो। यानी यही एक्सेप्टेंस ऑफ घोड़े पर चढ़ना। अब ये लोगों को अगर स्वीकार हो जाए कि भाई ये आपका, अब समाज बदल रहा है, समय बदल रहा है, अब साथ में खाना, साथ में चाय पीना और होटलों में एक नहीं, हम साथ एहसान कर रहे बैठना हैं तो क्या स्वीकार दलितों कर पर लिया आपने। 78 साल बाद भी कि नहीं जी ये होना चाहिए, ये अभी रेजिस्टेंस होती है? नहीं नहीं, मैं मेरे कह रहा हूँ कि दो अदर्स को डंडे बदलना मारो, पड़ेगा। जेल में दलित डाल दो, सारी मानसिकता हवा हो जाएगी। करके नहीं दिखाए कोई, अगर इसलिए सरकार उसी टाइम प्रशासन सख्ती करता हुआ दिखाई देगा तो 2 डंडों में सब हवा हवाई हो जाएगी मानसिकता। नहीं, सरकार को तो करना ही है और सरकार कर भी रही है अपनी तरह से। मैं तो कह रहा हूँ हर सरकार अपनी तरह से कोशिश नहीं करती नहीं, है। सरकार की लेकिन संजीदगी और लेकिन नागरिकों, संवेदनशीलता से ही जुड़ा। समाज को भी इसमें जगना होगा। बद्री भाई, एक और मामला है जिसपे थोड़ी अभी तक हमने कम चर्चा की है, वो है हापुड़ का मामला। 40 परिवार 1986 से वहां रह रहे हैं, वहां भी वो पुनर्स्थापित किए गए थे कहीं और से विस्थापित करके। अब प्रशासन कह रहा है, और ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बने, सरकार ने भी फंड्स दिए, कुछ अपने जेब से भी लगाए,
उनका आशियाना अब कह रहे हैं ये तो तुम्हारा है ही नहीं, ये तो तालाब था, निकलो यहां से, भागो। देखिए संदीप जी, ये ब्यूरोक्रेटिक मिस हैंडलिंग होती है चीजों की, और मुझे लगता है कि उनको गवर्नमेंट के पास जब ये आवाज पहुंचती है तो उसको हैंडल भी करती है, उसको टैकल करती है, उसको न्याय देती भी है। जहां पर आपने सवान, देखा होगा कि ताकतवर, रसूखदार, बहुत सारे दुनिया भर के, मुझको पता मैं है। सैनिक फार्म का उदाहरण दे दूं, दिल्ली में सबको पता है, वो कोई नहीं नहीं, एक मेरी अवैध बात कॉलोनी है ना, सुनिए। बड़े बड़े वहां पर बंगले बने हुए हैं, कोई ढहाएगा? गरीब की झुग्गी ढहा देंगे। एकदम सही है, गरीब वॉल्नरेबिलिटी को तो कई बार अन्याय झेलना पड़ ही रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि जब ये आवाजें सरकार तक पहुंचती है, मुझे लगता है योगी जी खुद बहुत सारे ऐसे इशूज को हैंडल किया है उन्होंने, मुझे पता है बहुत सारे केस जिसमें पर्सनली उन्होंने इनिशिएटिव लेकर के इनको रिजॉल्व कराया है। तो जब ये आवाज वहां तक पहुंचेगी, मूल चीज है कि आवाज पैदा करने की शक्ति इन समूहों की तो जगह, 78 साल में और भी ये अपने आवाज पैदा वॉइसेस नहीं को हो ले पाई क्या? जाएं ठीक है, ताकि अबे उससे